जाट समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं। 99% जाटों ने वोट दिया था, हमने दिया था बीजेपी को। लगातार उनकी मीटिंग चल रही है, जाट नेताओं को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। अब हमारी देसी भाषा में तो कहते हैं उन्हें दलाल। अच्छा हाँ, और इनके वो एजेंट है। बताइए, आता हूँ मैं आप लोगों के पास। क्या कह रहे थे, बताइए। मतलब जयंत चौधरी चवन्नी नहीं है जो हिल जाएगा। एक राज्य में ये जाटों को गाली देते हैं और दूसरे राज्य में ये दिखाना चाहते हैं कि हम जाटों से लगा के और रेवतन ने थूक लगा के हम जाट हैं, हम पागल ना। पार्टी बहुमत में नहीं आई तो जयंत के मुख्यमंत्री बनने के पूरे आसार रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री अगर बीजेपी बना दे तो? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जेवर विधानसभा में मौजूद हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो जाट बाहुल क्षेत्र है और जाट नेताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम लोग हमारे गांव के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई जाट समुदाय जिस पर सभी पार्टियों की नज़र फिलहाल टिकी हुई है वो किस तरफ जाने वाले हैं। अमित शाह जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग चल रहे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो क्या कहना चाहेंगे। लगातार उनकी मीटिंग चल रही है, जाट नेताओं को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं। जयंत चौधरी को भी कहीं ना कहीं ऑफर आ गया था। देखिए, मैं योगेश तालान, जाट समाज का अध्यक्ष, और जिस तरह से ये लोक लुभावनी हरकतें की जा रही हैं देश के गृह राज्य मंत्री के द्वारा, ये सीधा सीधा ये है कि भाई ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम जाटों का बहुत सम्मान कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, जाट एक बहुत ही बहादुर और स्वाभिमानी कौम है। इनको अपने स्वाभिमान के आगे दूसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये वही गृह राज्य मंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा के चुनाव में, वही गृह मंत्री हैं जिन्होंने हरियाणा के चुनाव में ये कह दिया था कि इनको जाटों की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सभी जाट भाइयों को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि देखिए, जाटों का सम्मान की जहाँ तक बात है तो जाटों को तो इन्होंने बहुत गालियाँ दी हैं। जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे उसमें एक तबका जाटों का भी था, तो इन्होंने उस आंदोलन को भी एक विशेष वर्ग हमारे जाटों से ही जोड़ना इन्होंने शुरू किया। और जिस तरह से इन्होंने प्रत्येक जाट नेता को टॉर्चर किया, ये सारे देश ने देखा है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी चुनाव के वक्त सभी पार्टियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय का वोट लेने की बहुत जल्दी होड़ लगी है? देखिए, जाट समुदाय को पहचान अगर देश में किसी ने दी, वो चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पूरे देश को जनाया कि जाट एक ऐसी कौम है, बहादुर कौम है। जाटों का इतिहास तो खैर पहले से ही बहुत रहा है, लेकिन अभी आज के हमारे जब से आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद में अगर किसी ने जाटों को जनाया तो वो चौधरी चरण सिंह ने जनाया, जिन्होंने, जो किसान मसीहा ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने किसानों के लिए भी कितने काम किए। ऐसे कितने अंग्रेजों के कानून थे जिन कानूनों को उन्होंने बदला। और आपको एक बात और मैं याद दिला दूं, देखिए, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस समय से लेके आज तक कांग्रेस ने हमेशा जाटों को सम्मान दिया है। हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं कांग्रेस में हैं जाटों के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भाजपा वाले तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं। एक राज्य में ये जाटों को गाली देते हैं और दूसरे राज्य में ये दिखाना चाहते हैं कि हम जाटों से बात कर रहे हैं। क्या लोकदल के साथ तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट है वो जाएंगे? देखिए, आज के समय में जाटों का जो रुझान है वो उनको वापस इस बात को याद दिला रहा है कि भाई ठीक है, हाँ, हमको चौधरी चरण सिंह जी की जो विरासत है उसकी तरफ हमको देखना है। चलिए, ठीक है। अमित शाह का ये दौरा कैसा मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो वोटर के चक्कर में बुलवाए यानी जाट, अब या जब जाट ना दिखे, जब वहाँ 1 साल 13 दिन रहे, जब जाट ना दिख रहे वो किसान भाई, हम जाट जरूर हैं लेकिन हैं तो किसान ही। उस दिन नहीं दिख रहे थे जब वहाँ 1 साल थे दिल्ली में पड़े। अब वोटर को लालच, भाई वोट उन्हें वोट कैसे भी बिरादरीवाद इनमें फेंट गिरो। अच्छा, आप भी एक जाट हैं, जाट समाज से आते हैं, तो क्या मानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लगातार दौरा चल रहा है अमित शाह जी का, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? 1% भी ना। अच्छा, 99% 0.9 अच्छा जाट वोट राष्ट्रीय लोकदल के लिए जाएगा मजबूरी में। अच्छा, लगातार जो दौरा कर रहे हैं उसमें मीटिंग कर रहे हैं, उसमें लगातार जो है सभी बड़े नेताओं को, जो जाट के बड़े नेता हैं, उनको बुलाया जा रहा है उनमें। हाँ, तो वोटर के चक्कर में बुलाया जा रहा है। जो अब हमारी देसी भाषा में तो कहते हैं उन्हें दलाल। अच्छा, हाँ, और इनके वो एजेंट हैं। अच्छा, एजेंट। भाई, हम तो किसान आदमी हैं तो वह हिसाब तकेंगे। तो कुछ जो चुनिंदा जो बने हुए हैं ना, इनके अलग अलग छोड़ रखे हैं, वो बुलाए गए 250। अच्छा, 250 में 300 हों, ये तो 250 बता रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं। अच्छा बताइए, जयंत चौधरी को भी ऑफर आया था?
जयंत चौधरी पलट जाएंगे। किसान बेटा है वो, किसान के बेटा और किसानों के नेता हैं। क्या बात है, जाटों के नेता, एक जाट का खून है। एक बार जो कहते ही अटल है, गठबंधन के साथ रहेंगे जयंत चौधरी। हाँ जी भाई, वो गठबंधन के साथ उन्होंने वादा किया है और किसान उनके साथ हैं। चौधरी के बयान को वो पीछे से दोहरा रहे हैं, एक बार जरा बताइए। आता हूं मैं आप लोगों के पास। हाँ, क्या कह रहे थे, बताइए। मतलब जयंत चौधरी चवन्नी नहीं है जो हिल जाएगा, और वो तो जातों जो हमारे जो किसान मरे थे उनके दरवाजे टोटे लिए, जयंत के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं है। वो तो जो किसान जो मरे हमारे उनके दरवाजे में जाके देखिए उनका क्या हालत, और क्या मतलब उनके दिलों से पूछिए, उनके बच्चे भटक रहे हैं। कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांव ऐसे भी हैं, शामली अभी हम लोग गए हुए थे, वहाँ के कुछ गांव ऐसे हैं जिस गांव के बाहर लिख दिया गया भाई बीजेपी का आना मना है। 9 लोगों पर मुकदमा भी हुआ है। अब ऐसा है कि उधर जितना भी जाट है और जितना भी मुस्लिम है, सब लोग दल के साथ है। अच्छा, हाँ, तो ये समीकरण पर काम करेगा। हाँ बिल्कुल समीकरण में काम करेगा। चलिए ठीक, आप एक मिनट। अगर ये अमित शाह जाटों की बात कर रहा है तो इसको कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था हरियाणा का, जब उसे यहाँ आना चाहिए था। हरियाणा में ये कह दिया कि हमें जाटों की वोट नहीं चाहिए। यहाँ एक कोई भी समझदार जाट यहाँ का बीजेपी को वोट नहीं देगा। अच्छा, हाँ, समझदार जाट। देखो एक बात और भी है, किसी भी कीमत, मतलब कुछ प्रतिशत दे भी सकते। 1% भी नहीं है बीजेपी के लिए। हाँ, किसानों की ये सब जाट वाट कर, ये जाटों की बात कर रहे हैं ना, जो किसान में 80% किसान जाट है, तो किसानों पे तो ये गोलियां चलवा रहे हैं। 35,000 हरिद्वार से किसान आए, दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचते इन्होंने उन पर लाठीचार्ज करवा दी। अब ये कौन सी उससे बात कर रहे हैं? नहीं तो जिस तरीके से वो डोर टू डोर कैंप एजेंट है इनके, आम किसान जाट वोट नहीं देगा। डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं उसकी बात है, बेकार 1% भी असर नहीं पड़ने वाला। तो एक बात और बता दें हम, इनकी कथनी करने का आप इस तरह से देखिएगा। इन्होंने पिछले चुनाव में भी ये कहा था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे, इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने केंद्र में से आरक्षण हटा दिया जाटों का। तो ये जाटों के लिए करते क्या हैं? इन्होंने आज तक कोई एक ऐसा काम बता दें ये जाटों के लिए जो इन्होंने किया हो। ठीक है, इन्होंने क्या 17 में तो पूरा समर्थन दिया था ना। 2017 में इनको झोरी भर के जाटों ने वोट दिया, ठीक है ना। आज उसी का खामियाजा उठा रहे। आज जाट उसी बात का, तो 99% जाटों ने वोट दिया था। हमने दिया था बीजेपी को वोट, हमने दिया था। हमने अपने जयंत को भूल गए हम। अच्छा, हाँ, अब हमारा बार याद है, बिल्कुल पक्का याद है। 10 मार्च को राष्ट्रीय लोकदल 10 तारीख को 90+ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिया तय कर लिया। अब आ गई गठबंधन की 90+ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी कह रहे हैं हम भी लेकर जाएंगे। अरे वो तो पहले गलती से जाट ने जोड़ लिया था, वो मंदिर के चक्कर में आगे के हिंदू मंदिर बवाल बेका दिया। इन्हें क्या पता हुई, चाहे गुड़ की डरी मिल जाए ना, वहाँ फिर गुड़ की डरी दिखे और मिलेगी। अच्छा, और नहीं, लोकदल जिंदाबाद रहना है। अच्छा, अच्छा, 80-20 की बता रहे हैं लड़ाई जी, योगी जी कह रहे हैं 80-20 वो तो अपनी शौरत कर रहे हैं। 90-10 90 राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन है। 10 है इनकी। ना तो देख लीजिए तुम 10 तारीख को। हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर 100 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो 90 गठबंधन को जा रही हैं। इनका मतलब कहने का ये 90 सीट। तो 90-10 आपके फार्मूले के हिसाब से 90 सीट, मतलब 90-10 की लड़ाई आपकी। योगी जी का फॉर्मूला तो ये है कि भाई 80-20 का मतलब है कि 80% हिंदू, 20% मोहम्मडन्स को, समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। आपको देखो एक बात, बड़ा प्रैक्टिकल बात है। आप देख रहे हैं जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो ज़्यादातर जाट है। अब आज जाट कहाँ पड़ा है? आज जाट खेतों में रखवाली कर रहा है, ठीक है। आज खेतों में पड़ा है जाट, जो अपनी फसल को रखा रहा है पशुओं से। ये दिया है इस भाजपा ने जाट को। आज जाट घूम रहे हैं, उनका जो है ना, उनको रेट नहीं मिल रहा है, ना उनको गन्ने का रेट मिल रहा है, ना उनको गेहूं का रेट मिल रहा है, ना उनके धान बिक रहे हैं। चुनाव के बाद अगर कुछ सीटों की जरूरत पड़ती है तो जयंत चौधरी अगर मान लीजिए सपोर्ट करने लग जाए, जयंत चौधरी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ऐसा होगा, पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये उस सबसे काला दिन होगा वो इतिहास का। अपने भविष्य को खराब कर देंगे वो। अगर गठबंधन जोड़ के जाते हैं तो हमारी भी किरकिरी है कार्यकर्ता की, हमारे जाटन की भी। अगर कोई पार्टी बहुमत में नहीं आई तो जयंत के मुख्यमंत्री बनने के पूरे आसार रहेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री अगर बीजेपी बना दे तो नहीं लेंगे हूँ कि बिना शर्त के अगर कोई समर्थन देता है तो वो उनका मामला है। लेकिन अगर बहुमत नहीं आया
और जयंत की 35 सीट आ रही हैं। मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार। अच्छा, प्रबल दावेदार। तो ये बताइए, अगर बीजेपी कहते कि भैया 35 सीट आपके पास, बाकी सीट हमारे पास, मुख्यमंत्री आप, उप मुख्यमंत्री हमारा। नहीं, उनका कुछ नहीं, बाहर से समर्थन दे दो। अच्छा। हाँ, वो राज्य हित में। अच्छा। राज्य हित में, राज्य हित में। तो इसलिए मुख्यमंत्री वैसे चांस जयंत के ही हैं। हम आप घर की बात बता रहे हैं बिल्कुल। तो ये बताइए, अखिलेश यादव फिर कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव, मान लीजिए अखिलेश यादव नहीं मिलाता हूँ। हाँ, नहीं, अगर बहुमत मिलता है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, हाँ, और जयंत चौधरी उप मुख्यमंत्री। अच्छा, तय कर लिया पहले सब। हाँ, सब क्लियर है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर भाई, उन्हें पता है जाट यादव में कोई फर्क ना है। हाँ, चलिए आप बताइए, कहाँ से लेकर आए डोलची लेके? हैं दूध है हमें। कितना दूध है? यहाँ में थोड़ा सा ही दूध है, बाबा लाख ले जा रहे अच्छा, ले जा रहे हैं घर। तो ये बताइए, क्या सोच रहे हैं आपकी बार चुनाव में? हम यहाँ सोच रहे हैं मोदी ने देश को तो छुलका बना दियो, शुल्क क्या? नाश कर दियो। अच्छा। इसलिए मोदी ने मुँह रोक दिए जनता के। हाँ, मुंह रोक दिए। हाँ। कैसे रोक दिए मुंह? पलीता तो लगवाए थे, चौलान कट रोगाई को। हाँ मास्क। हाँ, और मुँह पे कहनी ना आवे और मैं भूल जाऊँ। और किसान आदमी की दुर्गति, ना कोई मजूरी, हाँ। ना कोई नौकरी। और ये जो एयरपोर्ट में मकान उठे ना है, ये आधे मकान जेवर एयरपोर्ट। नहीं, हाँ जेवर एयरपोर्ट हुएगा ना, आधे छत, आधे दीवार, आधे मकान पे तो छत नहीं। हाँ। और कम से कम 30% बच्चे इनके पेट में रोटी नहीं। हाँ। मोदी कहा कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कई दिन से गृह मंत्री साहब घूम रहे हैं, तो आए घर पे वोट पर्चे वर्चे लेके, तो वोट देंगे नहीं देंगे? थूक लगा के और बांटे पर जन्ने थूक लगा के हम जाटे, हम पागल ना है। या के गुजराती के थूके लेंगे हाथ में हम, या गुजराती के थूक है, हद कर दई। अच्छा, आप देख रहे हैं, आप जो है ना, ये सब चीज़ें आप समझ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ चुनाव के टाइम पे जाटों को पूछ रहे हैं। तो सिर्फ ये चुनावी स्टंट है, उसके बाद में ये ना पीछे पूछने वाले हैं, ना इनके पास कुछ है। ठीक है, जाटों में से चंद जाटों को इन्होंने बुला लिया, बुलाकर ये प्रचार कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमने जाट बुला लिए। असल जाट है जो, वो जाएगा ही नहीं वो इनके साथ। जयंत चौधरी जी का जब मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, तो उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि जिस तरीके से आपने पहले भी बीजेपी को सपोर्ट किया, एक बार और जरूरत पड़ जाए, तो उनका जवाब कुछ क्लियर नहीं आया। किसका जवाब क्लियर नहीं? जयंत चौधरी साहब का। देखिए, घुमा फिरा के लोग उसको चला रहे हैं। वैसे भी जितने भी टीवी चैनल चल रहे हैं, सब दुकानें हैं प्राइवेट लोगों की। ठीक है ना, ये तो जिनको इनको इशारा होता है। मोदी की देखो, सेना है योगी मोदी की, सेना ना उड़ा दियो फसलन को। कर रहे हैं योगी की, ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब रात को सपोर्ट करेंगे, ये योगी जी का जयकारा लगाएंगे। योगी जी धन्यवाद। किसान कहीं जाए पर हमारी मौज है। किसान जाए भट्टी में जाए पर हमारी मौज आ रही है। किसान रात को पहरा देता है, दिन में पानी लगाता है, और रात को मतलब बच्चों को छोड़कर अपने गाय और गौ माता को रखाता है। ये योगी जी की देन है। ये गौशाला जेवर दिखावे हम तुम्हें। 10-20 रोज मर रही हैं, उन्हें खुद बाय के हुई दाब दे। अच्छा। हाँ, जो वहाँ से ऊपर से आ रहा हो वहाँ कुछ ना है, भूखी मर रही हैं। और तुम गौशाला में इन्हें कराओ और तुम तो घर आओगे, तुम तो ये कहते हैं कि पूरी तैयारी है। सब बेकार की बात, सब झूठी, सब निकाला सब। हाँ, बताइए। हिंदुस्तान की जितनी भी गौशाला हैं, उनमें गाय प्यासी और भूखी मर रही हैं। हाँ। कहीं भी जाके देख, कहीं भी, कहीं भी। आप एक बात देख लीजिए, इन्होंने सेस लगाया। मंडी में जो उत्पाद जाता है किसान का, उसमें 2% सेस ले रहे हैं। वो पैसा है कहाँ? इन्होंने ऐसे एक्साइज उस पर लगती है, एल्कोहल पे, दारू पे जो ये लगा रहे हैं, उसमें इन्होंने गौ सेस लगा दिया। वो पैसा है कहाँ? हर किसी गांव में आप जाकर देखिए, जिस तरह से दुर्गति हो रही है आज किसानों की, और जिस तरह से ये पैसे का बंदर बांट कर रहे हैं, ये जितना भ्रष्टाचार इन्होंने इस चीज़ में फैलाया। इन्होंने जैसे गौशाला की बात की, कहीं कोई गौशाला नहीं है। जहाँ कहीं नाम के लिए गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं में गाय मर रही हैं, तड़प रही हैं। ये हिंदू की बात करते हैं ये। अरे भाई, तुम काहे के हिंदू हो? एक सवाल, तुम्हें गाय का दुख नहीं देखा जा रहा? सवाल है, जाट समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिनके कुछ सीट आते हैं तो उनका सपोर्ट लेने के लिए तैयार रहेंगे? सपोर्ट किसके लेने के लिए? कांग्रेस है, मायावती जी है, इसके बाद और भी है, चंद्रशेखर
देखिए, कांग्रेस में तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने पहले ही कह दिया है, अगर अखिलेश जी को जरूरत पड़ेगी और उनकी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस बाद में गठबंधन हो सकता है, उनको समर्थन देगी। मायावती जी अगर आए तो मायावती जी अपना बताएं। वैसे मायावती जी तो इनके इशारे पे काम कर रही हैं। भाई सब देख रहे हैं कि मायावती जी को तो नाक में ऐसे नथ डाल दिया है इन्होंने कि जिस तरह से जो है ना वो कहीं बोली नहीं किसी मुद्दे पर। कितनी सारी घटनाएं घट गई। आगरा में आपने एक वाल्मीकि समाज को देख लिया किस तरह से पुलिस ने मारा उसको, हाथरस की घटना आपके सबके सामने है। ऐसी अनेकों घटनाएं, किसी भी घटना पर मायावती जी बोली नहीं है। तो इससे अब ये आप देख लीजिए कि किस तरह से उनको दबाया हुआ है। तो मायावती चुनाव की वजह से अब चुनाव तो ये देखिए, इनको भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए, वो कैसे भी चाहिए, दंगा करा के हो, मंदिर मस्जिद हो, राम का नाम हो, किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए इनको। अब इन्होंने नया फार्मूला देख लिया कि भाई जाटों के बगैर इनकी सत्ता नहीं बनेगी, तो अब इनको जाट याद आने लगे। अब जिनको जाट याद आने लगे, 5 साल तक इनको जाट याद नहीं आए, या जब इन्होंने जाटों के लिए वादा किया था तब इनको जाट याद नहीं आए। अच्छा, अभी आधे घंटे पहले की खबर है, आधे घंटे पहले की खबर है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हेलीकॉप्टर हमारा मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो जाने नहीं जा रहा। मैं आपको एक घटना की याद दिला दूं। पिछली बार 2019 में लोकसभा का चुनाव था, शामली से चौधरी हरिंदर सिंह मलिक चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी सभा वहीं पर थी और योगी आदित्यनाथ की भी सभा वहीं थी। योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरने दिया और उनका जब राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर जाने लगा तो उनको ये कह के रोक दिया कि नहीं, मौसम की वजह से आपको परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये इनका जो दोहरा रवैया है, इनका जो दोगला चरित्र है, वो ये सब चीज़ें दिखाता है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से बताइए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या फिर पूरे यूपी के लोग देख रहे हैं। देखिए जी, गठबंधन काय की जरूरत ना है, गठबंधन की सरकार आ गई है, 300 प्लस और जैन तो मुख्यमंत्री बनेंगे और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम आप। चलिए भैया, उत्तर प्रदेश की जनता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है, जेवर की जनता है ये, और खासकर जाट समाज से सभी लोग यहाँ पर जो मौजूद है वो आते हैं। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह का दौरा चल रहा है, उसको लेकर हमने सोची कि बातचीत की जाए कि भाई आखिर जाट समाज के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, क्या कहना है, क्या सोचना है। सभी लोगों ने बताया, आपका क्या सोचना है अभी कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।